Hello everyone. Now we are going to start perturbation theory. So it is a very important topic in quantum mechanics to understand. We will see if there is any change in Hamiltonian of any system, how their eigenvector and eigenvalues going to be changed. So it is a method to use in quantum mechanics to study the effect of a small perturbing Hamiltonian on that system. यह एक अप्रॉक्सीमेट मेथड है जिसके थ्रू हम जो उसके आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर में चेंजेस आएंगे उसको पढ़ेंगे। और लेट्स एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हैमिल्टोनियन में हम चेंज कैसे ला सकते हैं। हमको पता है कि हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन क्या होने वाला है जब हाइड्रोजन एटम अनपर्टर्ब केस में है। सो अगर हमको उसको पर्टर्ब करना है तो लेट हम उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। उस केस में मैग्नेटिक फील्ड अफेक्ट करेगा उसके हैमिल्टोनियन को बाई इंटरैक्टिंग विथ डाइपोल मोमेंट ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि हैमिल्टोनियन में कैसे चेंजेस आते हैं। हमको पता है कि किसी भी हाइड्रोजन एटम का हैमिल्टोनियन क्या होगा, H0 जिसको बोल रहे हैं अनपर्टर्ब केस में, और उसमें क्या चेंजेस आएंगे अगर हम उस हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस कर देते हैं। इस केस में हम देखेंगे कि H जो फाइनल हमारा आएगा वो हमारा अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन प्लस सम पर्टर्ब हैमिल्टोनियन एक्स्ट्रा टर्म आएगा, जिसकी वजह से हमारे आइगन स्टेट एंड आइगन वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे। अगर हम हाइड्रोजन एटम को मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं तो उस हाइड्रोजन एटम में जो भी प्रोटॉन पे मैग्नेटिक मोमेंट है और इलेक्ट्रॉन पे जो मैग्नेटिक मोमेंट है, ये मैग्नेटिक मोमेंट एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से इंटरैक्ट करके कुछ पोटेंशियल एनर्जी देंगे और वो एनर्जी हमारे हैमिल्टोनियन में ऐड हो जाएगी। सो इस केस में हम क्या कहेंगे कि हमारा जो हैमिल्टोनियन है वो पर्टर्ब हैमिल्टोनियन है, क्योंकि अब हमारा ओरिजिनल हैमिल्टोनियन नहीं रहा। और इसी तरीके से अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लेस करते हैं इलेक्ट्रॉन का एक नेट सेंटर ऑफ मास कहीं इधर आएगा तो इसकी वजह से एक डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो जाएगा और एक्सटर्नल फील्ड से इंटरैक्ट करके यहाँ पे एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा, जिसको हम लिखते हैं माइनस ऑफ डाइपोल मोमेंट डॉट ई इलेक्ट्रिक फील्ड। सो इस केस में भी हम देखेंगे कि हैमिल्टोनियन में कुछ चेंजेस आ जाएंगे एक्सटर्नल। सो इन चेंजेस की वजह से जो हमारे आइगन वेक्टर एंड आइगन वैल्यूज़ में चेंजेस आएंगे उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम पढ़ेंगे बाय दिस परटर्बेशन थ्योरी। नाउ लेट अस नो अबाउट हैमिल्टोनियन ऑफ पर्टर्ब सिस्टम। लैम्डा small change in Hamiltonian. So this will be a Hermitian operator, this also will be a Hermitian operator, and this also will be a Hermitian operator. यहाँ पे हमने जो लेम्डा टर्म लिया है वो अपने कन्वीनियंस के लिए लिया है कि हम कितना उसमें पर्टर्ब हैमिल्टोनियन का मैग्नीट्यूड रखना चाह रहे हैं, क्योंकि पर्टर्ब हैमिल्टोनियन का मैग्नीट्यूड हमारे ओरिजिनल हैमिल्टोनियन के मैग्नीट्यूड से काफ़ी कम होना चाहिए, तभी हम परटर्बेशन थ्योरी अप्लाई कर पाएंगे। सो अगर हमारा लेम्डा इज इक्वल टू 1 हो गया तो उस केस में पर्टर्ब हैमिल्टोनियन इज इक्वल टू एच ऑफ नॉट प्लस जितना तुमने उसको पर्टर्ब किया है ये टर्म, और अगर लेम्डा 0 है तो उस केस में हमारा हैमिल्टोनियन ओरिजिनल हैमिल्टोनियन के बराबर होगा। सो हमारा जो पर्टर्बिंग हैमिल्टोनियन होगा वो क्या होना चाहिए, स्मॉल होना चाहिए। ये स्मॉल इसलिए होना चाहिए क्योंकि जब हम उसके आइगन स्टेट या फिर आइगन वैल्यू का करेक्शन देखेंगे तो उसमें हमको लेम्डा का एक पावर सीरीज मिलेगा। अगर हमारा लेम्डा ग्रेटर देन 1 हमने ले लिया उस केस में तो ये सीरीज जो है डाइवर्ज कर जाएगी,
डाइवर्ज कर जाएगी तो उस केस में हम आइगन स्टेट की वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे। और अगर हमारा जो परटर्बिंग हैमिल्टोनियन है वो कंपेरेबल हो जाए हमारे ओरिजिनल हैमिल्टोनियन से, तो उस केस में भी हम परटर्बेशन थ्योरी का यूज़ नहीं कर पाएंगे। उसके लिए हमारे पास अदर अप्रॉक्सीमेशन मेथड्स हैं, एडियाबेटिक एंड न्यूमेरिकल टेक्निक। फिर हम ये सब मेथड यूज़ करेंगे हमारे वेव फंक्शन और फिर आइगन वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए। हमारे पास अनपर्टर्ब हैमिल्टोनियन है जिसका हम आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर वो हमको पता है, और हम पर्टर्ब सिस्टम का आइगन वैल्यू और आइगन वेक्टर पता करना चाह रहे हैं। हम पर्टर्बेशन थ्योरी का यूज़ करके अप्रॉक्स उसके आइगन वेक्टर और आइगन वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। मैं अप्रॉक्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करना इज़ रेयरली पॉसिबल। वो पॉसिबल तभी है जब हमारा जो परटर्बिंग हैमिल्टोनियन है वो कम्यूट कर जाए हमारे परटर्ब हैमिल्टोनियन से। जनरली ये चीज़ नहीं होती है। अगर ये चीज़ होती है तो हम एग्जैक्ट आइगन फंक्शन कैसे फाइंड करेंगे वो देखते हैं। लेट से अगर ये एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं और हमको पता है h ऑफ लेमडा इज इक्वल टू h नॉट प्लस चेंज इन हैमिल्टोनियन। नाउ दिस विल बी ज़ीरो। जो हमारा ओरिजिनल हैमिल्टोनियन था वो हमारे परटर्बिंग हैमिल्टोनियन से कम्यूट कर रहा है। तो अगर ऐसा केस आ जा रहा है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है अगर हमारे पास एक ये वेव फंक्शन है जो आइगन वेक्टर है h ऑफ लेमडा का, तो उस केस में हम देखेंगे h नॉट का भी एक वेव फंक्शन होगा जो सेम होगा, और चेंज ऑफ हैमिल्टोनियन मीन्स आवर परटर्बिंग हैमिल्टोनियन का जो वेव फंक्शन होगा वो सेम होगा, क्योंकि दोनों कम्यूट कर रहे हैं। तो इस केस में हम देख रहे हैं कि हमारे तीनों हैमिल्टोनियन एक दूसरे से कम्यूट कर रहे हैं। तो h का जो आइगन फंक्शन है वो सभी का आइगन फंक्शन हो जाएगा। उस केस में हम कहेंगे h नॉट का भी जो आइगन फंक्शन होगा वो होगा साई n, और ये हमको पता है, पहले से पता है। तो उस केस में फिर हम जो हमारा जो परटर्ब हैमिल्टोनियन का आइगन फंक्शन होगा वो भी सेम हो जाएगा। तो इस केस में हम एग्जैक्टली फाइंड कर ले रहे हैं कि हमारा आइगन फंक्शन क्या होगा। अगर हमको एग्जैक्ट आइगन फंक्शन पता चल गया तो हमको एग्जैक्ट एनर्जी भी पता चल जाएगी। बट जनरली ये पॉसिबल नहीं है, कुछ केसेस में होता है बट सभी केसेस में नहीं होता। सो इन जनरल h ऑफ लेमडा एंड परटर्बिंग हैमिल्टोनियन डज नॉट कम्यूट। उस केस में हम देखेंगे जो हमारा वेव फंक्शन होगा वो होगा पावर सीरीज एक्सपेंशन in term of lambda, and lambda will be less than 1, so that our power series expansion is convergent.